मेरे मन में एक सवाल है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा विकसित भारत कैसा होना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि हमारा विकसित भारत जीरो पॉवर्टी, जहां पर कोई भी गरीबी नहीं हो, सारे गरीबी रेखा के ऊपर हो, क्वालिटी एजुकेशन, सबको शिक्षा मिले, सब पढ़े और सब आगे बढ़े, और जो हमारा फाउंडेशन है वो मजबूत हो। ऐसा भारत हम सब चाहते हैं। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां पर 100% लिटरेसी रेट हो, उस भारत में कोई भी अनपढ़ ना हो। जब मैं बेहतर भारत की बात करता हूं तो खास करके शिक्षा में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता हूं कि सबको समान अधिकार मिले, कोई पीछे ना छूट जाए। इस बढ़ते हुए भारत में सब इस बढ़ते हुए भारत का हिस्सा बने। आज की वीडियो बहुत ही खास है, खास करके ये हमारे डेवलपमेंट के बारे में है और विकसित भारत की फाउंडेशन के बारे में है। और हमारा अभी बजट भी आया है, इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, हम उसको भी साथ में लेकर चलेंगे और चीजें एक दूसरे से काफी कोरिलेट करके देखेंगे। हमारे विकसित भारत में हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, ताकि एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हेल्थ को अफोर्ड कर सके। मतलब हेल्थ केयर कोई लग्जरी बन के ना रह जाए। मतलब ऐसा ना हो कि अमीर तो उसे अफोर्ड कर ले रहा है बट गरीब कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है, उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे भारत को हम विकसित नहीं बना सकते। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। विकसित भारत बनाना है तो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्लस बेटर हेल्थ केयर ऑप्शंस को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी विकसित भारत बनाने में। और जो तीसरी चीज है वो है विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। मतलब आज की डेट में महिलाएं घर में हैं, चूल्हा चौका करती हैं, बर्तन करती हैं, बट उनका जो इन्वॉल्वमेंट है लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में, वो बहुत कम है। मैं एक ऐसे भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 100% के अराउंड महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो वर्क फोर्स में। अभी का जो करंट डेटा है वो है लगभग 33% जो महिलाएं हैं वही सिर्फ वर्क फोर्स का हिस्सा हैं। लेकिन एक बेटर भारत को बनाने के लिए हमें लगभग 100% विमेन पार्टिसिपेशन चाहिए वर्क फोर्स में, तब जाके हम विकसित भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें एक ऐसे लेबर फोर्स की जरूरत है जो स्किल्ड हो, जिसे एआई आता हो, जिसे मशीन लर्निंग आता हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ जानता हो, उसके बारे में ट्रेंड हो, वो मशीन लर्निंग का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता हो, वो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जानता हो, वो वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानता हो, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हो। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में रेलेवेंट है, जिनका पोटेंशियल फ्यूचर में भी है। भारत को अपने युवा में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे एआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा जो यूएस में और चाइना में बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी और डीपसीक एआई की। हमें भी वो जरूरत है। हम अगर स्पेस रेस में आगे हैं तो उसके पीछे कारण है, हमने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे आज इसरो की बातें होती हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में हम रेलेवेंट रहना चाहते हैं, एक सुपर पावर बन के उभरना चाहते हैं, तो हमें एआई को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एआई का पोटेंशियल हम सबको पता है, उसकी ग्रोथ मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा है। हम कहीं पीछे ना छूट जाए, हमारा युवा कहीं पीछे ना छूट जाए। इसलिए मैं भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमें भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना चाहिए जो पोटेंशियल रखती है फ्यूचर को डिसरप्ट करने में। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमें एआई में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट होपफुली कर भी रही है। मतलब हमारा जो एआई का बजट है आई थिंक अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने चाहिए जो हमें ट्रेनिंग दे, हमारे युवा को सिखा सके कि एआई काम कैसे करता है। हमें ज़रूरत है आज की टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की।
ऐसे भारत को ही हम विकसित कह सकते हैं। एआई में इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले टाइम में या करंट में ही बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर दे रहा है। मतलब आज से पहले जो जॉब रेलेवेंट थी वो अब इररेलेवेंट हो चुकी हैं। मतलब हमें एआई के पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। और अब तो मैं देख रहा हूं कि एआई इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो हमारी तरह सोच सकता है, समझ सकता है। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। बिना उसके तो हम विकसित बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी लगभग 54% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। हमें उसे मूव करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ और सर्विसेज की तरफ, क्योंकि भाई ग्रोथ तो वहीं पे है। और हमारा जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है, मतलब पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है, वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। हमें हमारी जो वर्कफोर्स है उसे एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में लाना पड़ेगा, सर्विसेज में लाना पड़ेगा। और हमें एग्रीकल्चर को भी एआई से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आज की डेट में यूएस में लगभग सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर करती है। यूएस की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मशीनाइज्ड है, मतलब उनकी पॉपुलेशन मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती है एग्रीकल्चर में। मतलब अगर उनको मिट्टी की क्वालिटी चेक करना है तो वो मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, कल्टीवेट करना है तो वो मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी चीज़ को प्लांट करना है तो वो मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब उनकी जो एग्रीकल्चर है वो मशीन ओरिएंटेड है, ना कि ह्यूमन एफर्ट ओरिएंटेड है। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर है वो पूरा मशीनाइज्ड हो जाए, ताकि हमारा जो किसान है वो मशीन्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करे, हार्वेस्ट करे और प्लांट करे। अगर हमें एग्रीकल्चर को इन्हेंस करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हमें बेटर इरिगेशन सिस्टम चाहिए, यानी हमें पानी की कनेक्टिविटी चाहिए। क्योंकि भाई कुछ भी पैदा बिना पानी के नहीं होता है। बिकॉज आई एम अ फार्मर, मतलब मेरे दादा और दादी फार्मिंग करते थे, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है इंडिया में फार्मिंग में, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है यूएस का। मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मिंग होती है वो मशीन्स के थ्रू होती है। एग्रीकल्चर शुड बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, अदरवाइज इट इज़ जस्ट विशफुल थिंकिंग कि हम सोच रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा। नॉट पॉसिबल एनी मोर। विदाउट एआई इंटीग्रेशन, विदाउट प्रॉपर एंड बेटर सिस्टम, विदाउट training, we are not going to reach our विकसित भारत गोल। सो दिस इज हार्श रियलिटी। हमें बहुत काम करना पड़ेगा अगर हमें विकसित भारत बनना है। ये जो हमारा बजट है जिसे निर्मला ताई ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करने की बात की गई है और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की बात की गई है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस करने की बात की गई है। इस बार के बजट में आम आदमी के लिए बहुत कुछ है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आम आदमी को टैक्स से राहत मिल गई। मतलब 12,75,000 की जो इनकम है उस पर जीरो टैक्स लाइबिलिटी। 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स। इसके पीछे भी लॉजिक है। अंडर सेक्शन 87A न्यू टैक्स रेजिम 12,75,000 इनकम पर जीरो टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 60,000 की रिबेट देगी, कैशबैक देगी। मतलब आप जब ITR फाइल करोगे तो गवर्नमेंट आपको 60,000 की रिबेट देगी, तो हो गया ना आपका जीरो टैक्स। अगर आपकी सैलरी 12,75,000 से ज्यादा है तो एज पर टैक्स स्लैब आपको पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आम आदमी की जेब में पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? सेविंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और कंजम्पशन करेगा, जो उसकी बेसिक नीड है। और इससे क्या होगा? इकोनॉमी को पुश मिलेगा। अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकसित भारत संभव नहीं है।
हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकते हैं यार, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसे भी हमें बूस्ट करना पड़ेगा। मतलब यार देखो, अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो एमएसएमई की भी बात होगी, क्योंकि बिना एमएसएमई के कोई भी देश खड़ा नहीं हो पाता है। मतलब उसकी जो नींव है ना वो एमएसएमईज हैं। सो गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छी की कि 20 करोड़ कोलेटरल फ्री लोन दे रही है। सो ये एमएसएमईज के लिए अच्छा है, ये देश के लिए अच्छा है, और हमें एमएसएमईज को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा सो वी कैन ग्रो एज अ नेशन। हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट कम करना है ताकि हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकें। सो ये देश के लिए अच्छा होगा। आने वाले टाइम में जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो लगभग 6.3 से 6.8% पर होने वाला है, विच इज़ क्वाइट गुड बट नॉट एज गुड एज वी वांट टू बिकम विकसित भारत। सो ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम सबको चाइना की पावर पता है, चाइना की डोमिनेंस पता है, चाइना यहाँ तक पहुँचा है, आज यूएस को आंख दिखाता है, हमें आंख दिखाता है। तो उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि चाइना ने अपने लोगों पर काम किया है, अपने इकोनॉमी पे काम किया है। सो उन्होंने लगभग 10 साल तक 10% की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट देखी है। लेकिन हमें भी अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो हमें भी चाइना जैसी ग्रोथ लानी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी में, वो भी 10 से 15 सालों के लिए। तब जाके हम विकसित भारत बन पाएंगे। विकसित भारत बनने के लिए 10 से 12% की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट हमें चाहिए, तब जाके हम विकसित भारत बन पाएंगे। अभी मैं जिस चीज की बात करने वाला हूं वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाना पड़ेगा जहां से हमें फास्ट अप्रूवल्स मिल सकें। देखो, जब चीजें बहुत ज्यादा सिंपल और आसान होती हैं तो एक व्यापारी को धंधा करने में मजा आता है। अदरवाइज वो इस ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, उस ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, उस बाबू से मिल रहा है, उनको अंडर द टेबल पैसा दे रहा है ताकि फास्ट अप्रूवल्स मिल सकें। मतलब उसका आधा टाइम तो फालतू चीज़ों में निकल गया जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। ये जो बजट था इसमें डीरेगुलेशन और रिफॉर्म्स की बात की गई है, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। डीरेगुलेशन के थ्रू, रिफॉर्म्स के थ्रू, फास्ट अप्रूवल्स के थ्रू, सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू हम नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं और विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और इस बजट में इन सब चीज़ों की बात हुई है। मतलब हम एकदम करीब तो नहीं है विकसित भारत के, बट हमने वो पहला स्टेप होता ना, बेबी स्टेप, वो ले लिया है, एंड दैट इज इनक्रेडिबल। किसी भी देश को डेवलप करना है तो उसमें सड़कें बना दो, हाईवेज बना दो, रेलवेज का एक्सेस उसकी जनता को दे दो, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स बना दो और स्मार्ट सिटीज को बिल्ड कर दो, साफ पानी दे दो और टेक्नोलॉजीज को उस देश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर दो। सो उस देश की जो यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो जाएगी, तो वो देश ग्रो करेगा ही करेगा। 1 रुपी स्पेंड इज इक्वल टू 2.5 रुपीज अर्नड थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। एज अ नेशन हम हर साल अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए पैसा बोरो करते हैं, जिससे फिजिकल डेफिसिट क्रिएट होता है। मतलब यहाँ से पैसा लिया, फिर हमारी जो कमाई हुई उसका एक मेजर पोर्शन हमें इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ता है। हालांकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी कम हो चुका है और हम प्लान कर रहे हैं उसे और कम करने के लिए। अगर हम इसे एकदम ख़त्म कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हर साल हमारा सरप्लस बजट आएगा तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बट ये एक विशफुल थिंकिंग है मेरी, ऐसा होने वाला नहीं है जल्दी। किसी भी देश को अगर आपको बनाना है, उसको बिल्ड करना है, तो आपको पैसा चाहिए। और पैसा आता कहाँ से है? एक हो गया बोरोइंग के थ्रू, एक हो गया आपके जो एसेट्स है वहाँ से पैसा आता है, एक हो गया जब कोई आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, उससे जॉब क्रिएट होती हैं। हमारी गवर्नमेंट का फोकस एफडीआई को एंकरेज करने में होना चाहिए।
ताकि बाहर से पैसा आए, डॉलर में पैसा आए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो भी कुछ कमाए और हमें भी कमा के दे यार।